हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र डिस्कस करने वाले हैं। और इजी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते इन क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आयोग हमारा पूछ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, मशक शब्द का तद्भव क्या है? मशक शब्द का तद्भव है हमारा ऑप्शन बी, मच्छर। मशक का तद्भव होता है मच्छर। क्वेश्चन 2, स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो स्रोत के आधार पर 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और गठन के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 4 और 3। स्रोत के आधार पर 4 भेद और गठन के आधार पर 3 भेद। लाश शब्द किस भाषा से आया हुआ है? तो लाश शब्द हमारा तुर्की भाषा से आया हुआ है। विदेशी शब्द है ये। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी स्वर के प्रकार। तो हिंदी स्वर के हमारे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी। 3 तरह के स्वर होते हैं हिंदी में। उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग शब्द है। तो सम्मोहन हमारा बिल्कुल सही है, संवाद भी सही है, संताप भी सही है। असंगत है हमारा सवर्ण। सवर्ण उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग शब्द है। हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी व्यंजन को हमने उच्चारण की दृष्टि से 8 भागों में बांटा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 भागों में। यव शब्द का तद्भव बताना है हमें। तो यव का तद्भव जौ होता है। यव का तद्भव जौ, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। री ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो री ध्वनि का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा होता है। ठीक है, मूर्धा होगा करेक्ट आंसर। अन्वित शब्द में संधि है। अन्वित शब्द में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यण संधि। इजी क्वेश्चन है। अन्वित शब्द में यण संधि। विभु शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो विभु का मतलब होता है रचना करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला विभु होता है। जैसे कि ब्रह्मा, स्वामी, परमात्मा, आत्मा, ये सब क्या होते हैं? विभु के पर्यायवाची। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मा। अर्पण का विलोम शब्द है। अर्पण का विलोम शब्द बहुत इजी है। अर्पण का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रहण। ग्रहण होता है अर्पण का विलोम। कंफर्म शब्द का सही अर्थ विकल्प है। कंफर्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं ना, किसी भी चीज की पुष्टि करते हैं यानी कंफर्मेशन लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्टि। एकास व करट शब्द का पर्याय है। एकास व करट शब्द का अर्थ अकेला होता है। आई थिंक ऑप्शन ई होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि एकास और करट का अर्थ होता है अकेला। कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं हमारे कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 और 8। यानी कि कृत प्रत्यय के 4 भेद होते हैं और तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। डी होगा करेक्ट आंसर। आर्ष एवं मुख शब्दों के विलोम से युक्त संगत विकल्प है। तो आर्ष और मुख शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है। आर्ष का विलोम होता है अनार्ष और मुख का विलोम होता है पृष्ठ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनार्ष एवं पृष्ठ। वर्ण एवं वारण शब्दों का सही शब्द अर्थ युग्म विकल्प है। शब्द अर्थ हमें बताना है वर्ण एवं वारण का। वरण का मतलब होता है चुनना या चुनाव, और वारण का मतलब होता है मना करना। ठीक है, वरण का मतलब चुनना या चुनाव और वारण का मतलब मना करना। तो वरण का तो हमें चुनाव मिल रहा है, लेकिन वारण का हमें कोई करेक्ट नहीं मिल रहा है। जैसे वरण का चुनाव ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है, लेकिन जैसे वारण का मतलब होता है मना करना, तो वो इसमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। घर शब्द है। घर कौन सा शब्द है हमारा? करेक्ट आंसर होगा रूढ़ शब्द है घर। घर हमारा रूढ़ शब्दों में आता है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? किसी शब्द को अगर 2 भागों में बांटा जाए और उसे तोड़ने पर कोई भी सार्थक शब्द ना बने तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे घ और र है, तुम इसको बीच में से तोड़ेंगे तो घ और र का कोई मतलब एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है, तो वही हो गया। तो घर शब्द क्या है हमारा? रूढ़ शब्द है। अनूढ़ा शब्द का अर्थ अनुरूप सही विकल्प है। अनूढ़ा शब्द का क्या मतलब होता है? तो अनूढ़ा का मतलब होता है अविवाहित महिला।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अविवाहित महिला। क्षिति एवं सित शब्द युग्म का शुद्ध शब्दार्थक विकल्प है। तो क्षिति शब्द का होता है पृथ्वी और सित शब्द का अर्थ होता है तारा। तो पृथ्वी तारा कहीं पे भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 का आंसर होगा 20 क्वेश्चन हमारा, काली परछाई से नन्हा बालक डर गया, पंक्ति में कौन सा कारक है? काली परछाई से नन्हा बालक डर गया, इसमें कौन सा कारक है हमारा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। ऑप्शन ए, अपादान कारक। फिर ये 21 से 40 तक हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग के तो आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम देकर के सॉल्व करिएगा, रीजनिंग आपका आसानी से हो जाएगा। डायरेक्टली अब हम आते हैं जीएस क्वेश्चंस पे हमारे। सो जीएस सेक्शन पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जीएस सेक्शन से, निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो बिहार का शोक हम किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि ये विनाशक बाढ़ लेकर के आती है बिहार में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसी नदी। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वर अवॉर्डेड द पद्म भूषण 2024 फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक अफेयर्स? तो 2024 में हमने पद्म भूषण कैसे दिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री ओलानचारी राजगोपाल जी। ठीक है, केरला से ये संबंधित है, ओलानचारी राजगोपाल जी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम क्या था? 2024 का थीम इन्होंने पूछा है बाय द वे। तो 2024 का थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यानी कि माय हेल्थ माय राइट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं? 7 अप्रैल को करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट। और 2025 का थीम क्या था? हेल्दियर बिगनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर। ये इस बार का थीम है, हेल्दियर बिगनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? गदर पार्टी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे, ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। भारत में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया? फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमारा होगा ऑप्शन सी, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में पड़ता है, लोकटक लेक पे केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स पे मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फुमडीज कहते हैं, फुमडीज। जल्लीकट्टू उत्सव, जिसमें बैल को वश में करने के लिए प्रतियोगिता शामिल है, पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल हम कौन से स्टेट में मनाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम सेलिब्रेट करते हैं जल्लीकट्टू फेस्टिवल। Which ministry department is responsible for implementing the per drop more crop scheme under PMKSY? PMKSY क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है हमारी ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के लिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है? वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड के ऑथर कौन है, ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, के विजय कुमार। के विजय कुमार जी की ये पुस्तक है, वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को 19वीं सदी के भारत में लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है? Which of the following social reformers is known for his efforts in promoting education for girls and the lower caste in 19th century India? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले और इनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले ने काफी ज्यादा प्रयास किए थे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और लोअर कास्ट के एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिराव फूले। इसरो द्वारा उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? Which launch vehicle is primarily used by ISRO for deploying satellites into polar orbits? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्राइमरीली हम PSLV का ही इस्तेमाल करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर? तो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम पहले क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में सैंगपो के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र के ही नाम है, सैंगपो और जमुना। कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राज तरंगिनी निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी? राज तरंगिनी जो कि कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में डिटेल्स देती है, उसे किस हिस्टोरियन ने लिखा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्हाना। ऑप्शन ए कल्हाना। संस्कृत में लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है, राज तरंगिनी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? यानी कि नॉर्थ अंडमान में कौन सा रीजन आता है? सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सैडल पीक। सैडल पीक पड़ता है हमारा नॉर्थ अंडमान रीजन में। माउंट डियाबोलो कहाँ पे पड़ता है? माउंट डियाबोलो मिडिल अंडमान में पड़ता है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में। माउंट कोयोप साउथ अंडमान में पड़ता है और सैडल पीक हमने पहले बताया नॉर्थ अंडमान रीजन में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया और आशा और साहस की अभिव्यक्ति में उन्होंने कहा, स्वतंत्रता की लड़ाई में भय एक अक्षम्य विश्वासघात और निराशा एक अक्षम्य पाप है। Who was elected as the president of the Indian National Congress Party in 1925? इसके लिए इतना बताना, 1925 में प्रेसिडेंट कौन थी? INC की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। ठीक है, कानपुर सेशन चल रहा था 1925 में और उसी टाइम पे सरोजिनी नायडू जी ने अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एनी बेसेंट ने कब की थी? 1917 में। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दिया गया है? The award for Best Book on Cinema 2022 has been given to which of the following books? Correct answer होगा ऑप्शन ए किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर द्वारा। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ACC के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना के तहत किस कंपनी को 17 फरवरी 2025 को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 गीगावाट घंटा ACC क्षमता प्रदान की गई है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने निम्नलिखित में से किन दालों पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने की घोषणा की है? इन द यूनियन बजट 2025 द गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ 6-year मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विद अ स्पेशल फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस? तो स्पेशल फोकस रखा गया है तूर, उड़द और मसूर दाल पे। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी तूर, उड़द एंड मसूर दाल। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है? इस पे फोकस करिएगा कि कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। ऑप्शन ए संविधान में संशोधन करने का अनुमोदन करती है, गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करती है और धन विधेयकों में संशोधनों का सुझाव देती है, प्रस्ताव व संकल्प प्रस्तुत करती है या संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देती है? ये ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है कि राज्यसभा अप्रूव करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है कि वो कंसिडर करती है और अप्रूव करती है नॉन मनी बिल्स और सजेस्ट करती है अमेंडमेंट्स टू मनी बिल्स, जबकि फाइनल डिसीजन लोकसभा का ही होता है। वो चाहे तो अमेंडमेंट स्वीकार कर सकती है, चाहे तो अस्वीकार भी कर सकती है। ऑप्शन सी इंट्रोड्यूसेस मोशंस एंड रेगुलेशंस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 118 क्लॉज ए में ये मेंशन है
कि कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है ईच हाउस टू क्रिएट्स इट्स ओन रूल्स फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर। मतलब कि हाउस को अपने रूल्स खुद बनाने होते हैं अपने प्रोसीजर्स को चलाने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है कि गिव्स द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। आर्टिकल 249 के तहत स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे राज्यसभा के पास में ये पावर होता है कि वो यूनियन पार्लियामेंट को पावर देती है टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। सो यहाँ से हमारा कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 1, उन्नत एक्सेल फीचर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इफ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट के मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है। मैक्रोस का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों स्वचालित करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन है। सो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल करेक्ट। The if functions allows logical comparison between values, बिल्कुल सही है। Conditional formatting can change cell appearance based on criteria. Macros are used to automate repetitive tasks in Excel. तीनों स्टेटमेंट सही है। कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पोस्ट स्क्रिप्ट। ऑप्शन डी। ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत मेल सर्वर निर्देशित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के डीएनएस रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एसपीएफ रिकॉर्ड, टेक्स्ट रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। To validate the authenticity of email senders, which type of DNS records is primarily used to specify authorized mail servers for a domain? Option D. संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि आउटगोइंग ईमेल संचार एन्क्रिप्टेड है, कौन सा प्रोटोकॉल और इसका सुरक्षित संस्करण सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा MSTPS, यानी कि ऑप्शन बी, MSTP ओवर TLS। IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? प्राथमिक कारण क्या है हमारा IPv4 नेटवर्क को यूज करने का? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कई उपकरणों को एक सार्वजनिक IP साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक IP एड्रेसों को संरक्षित करना। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे गेमिंग और सर्वाधिक वास्तविकता अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा जायरोस्कोप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? वैध IPv4 एड्रेस कौन सा है ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। इसमें 255 लास्ट होता है। ये तो गलत हो गया, 256 आ गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। MS एक्सेल में पिवट टेबल्स बड़े डेटा सेट के गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम करते हैं। पिवट टेबल्स उपयोगकर्ताओं को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देते हैं। तो ये अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन कारण आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लिश में भी। शहरी जीवन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल AI, IoT और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्मार्ट सिटीज मिशन। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। MS वर्ड में कौन सी सुविधा आपको दस्तावेजों के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं जैसे फॉन्ट, रंग और रिक्त के एक सेट को परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, शैलियां यानी कि स्टाइल्स।
कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे आईओटी प्रयोगों में लोकप्रिय बनाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोरा वैन। डी होगा करेक्ट आंसर। फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किए जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम उपयोगकर्ता के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए बंधुत्व, वजन और समय के क्षय को कारक बनाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एज रैंक। ए होगा करेक्ट आंसर। अभिकथन और कारण वाला दूसरा क्वेश्चन। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। जीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों के निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वे कहीं भी हो। तो ये भी हमारा अभिकथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इंग्लिश में भी ये सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। प्रत्येक प्रोटोकॉल कॉलम ए को उसके प्राथमिक कार्य विवरण कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। एसएमटीपी, आईएमएपी, पीओपी3 और एमआईएमई। एसएमटीपी का करेक्ट आंसर होगा सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल। आईएमएपी सर्वर पर ईमेल पुनः प्राप्त करने और सिंक्रोनाइज करने के लिए प्रोटोकॉल। POP3 ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल, और MIME मल्टीमीडिया ईमेल संदेशों को फॉर्मेट करने के लिए मानक। तो सारे सही मेल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, डेटा सत्यापन यानी कि डेटा वैलिडेशन। MS वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेल मर्ज फीचर इन MS वर्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स बाय मर्जिंग अ मेन डॉक्यूमेंट विद अ डेटा सोर्स, यानी कि मुख्य दस्तावेज को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना, यह इनका प्राथमिक उद्देश्य है। प्रत्येक नवाचार कॉलम ए को उसकी मुख्य विशेषता कॉलम बी से सुमेलित कीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअलाइजेशन, एज कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग। 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए का 3 होगा। ए का 3 यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाले ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन। वर्चुअलाइजेशन एक ही भौतिक मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, यानी कि बी का 1 होगा। सी का एज कंप्यूटिंग, सी का 2 होगा। डेटा स्रोत के करीब डेटा प्रोसेसिंग वितरित करना, और डी का 4 क्वांटम कंप्यूटिंग गणना के लिए क्वांटम परिघटना का लाभ उठाना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? In the context of transfer learning, what is the process of adapting a pre-trained model to a new related task called? Correct answer होगा ऑप्शन सी, फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग कहते हैं इसे। भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करने और कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए AI और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करती है? Which digital initiative in India uses technologies like AI and big data analytics to manage public health data and track the COVID-19 pandemic? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आरोग्य सेतु। एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वी लुकअप फंक्शन इन द एक्सेल? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना। टू सर्च वर्टिकली फॉर अ वैल्यू एंड रिटर्न अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाइड कॉलम। ऑप्शन बी। तो 81 क्वेश्चन से हमारा यूपी स्पेशल का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित लेखकों को उनकी संबंधित पुस्तकों से सुमेलित कीजिए। लेखक अनुज तिवारी, विश्वनाथ घोष, बालेंदु द्विवेदी, अमिश त्रिपाठी। तो अनुज द्विवेदी की पुस्तक है बाराबंकी, द प्रोफेसर, द पंडित एंड द पुलिसमैन। विश्वनाथ घोष की पुस्तक है
करेक्ट आंसर होगा बी का 1 जियो बनारस। बालेंदु द्विवेदी का होगा मधारीपुर जंक्शन। डी का 4 होगा अमिश त्रिपाठी सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ए होगा। किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया? 2009 से 10 तक। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्टेड द सर्वे मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी एंड एंटिक्विटी ऑफ वेजिटेशन इन लखनऊ एंड एडजॉइनिंग एरियाज? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्कारी संस्था उत्तरदायी है? विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द स्टैटिस्टिकल मैगजीन इन उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ऑफ द प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। डी होगा करेक्ट आंसर। वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मणिकर्णिका घाट से भी अधिक पवित्र है। मणिकर्णिका घाट पर कोई चक्र कुंड पाया जा सकता है, जहां माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक साथ स्नान किया था। हरिश्चंद्र घाट पर अखंड अग्नि 5000 वर्षों से लगातार जल रही है, जो निर्बाध दाह संस्कार का प्रतीक है। राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, को शमशान घाट पर डोम या मेहतर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। तो हमें इसमें से गलत कथन बताना है। गलत कथन हमारा होगा ऑप्शन ए कि हरिश्चंद्र घाट को वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट माना जाता है, जबकि मणिकर्णिका घाट है जो वाराणसी का सबसे पुराना शमशान घाट और अधिक पवित्र माना जाता है। तो ए हमारा गलत ऑप्शन है। ए का आंदोलन 1921 से 1922 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है ए का आंदोलन के बारे में। ए का आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, ये हमारा इनकरेक्ट है। मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में नहीं था। यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ यूपीबीएसएन लोकेटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? तो अलीगढ़ मंडल का हिस्सा हमारा बदायूं नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बदायूं। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ? द लखनऊ स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड अंडर विच नवाब ऑफ अवध? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी असफ उद दौला। ठीक है, लखनऊ स्कूल ऑफ पेंटिंग का विकास असफ उद दौला के टाइम पे हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने, सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो इस वेबसाइट का नाम है कोशवाणी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोशवाणी। क्या काम करती है ये? फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश चेक करती है और ट्रांसपेरेंसी लाती है गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस पे। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? एज पर द उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023-24, व्हाट इज द मेल लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश एज पर NFHS 5? तो इस रिपोर्ट में मेल लिटरेसी रेट हमारी 82% दी गई है। मेल लिटरेसी रेट 82%। तो इसमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव।
महेंद्र सिंह टिकैत ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे के खिलाफ अप्रैल अप्रैल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान विरोध का नेतृत्व किया? महेंद्र सिंह टिकैत led a major farmers protest in April 1987 in western उत्तर प्रदेश against which of the following issues? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि के लिए, यानी कि प्रपोज्ड हाइक इन पावर टैरिफ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2024? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से एकदम से याद कर लेना। क्या टारगेट है हमारा? टू रिड्यूस द फर्टिलिटी रेट टू 2.1 per thousand population by 2026 and 1.9 by 2030। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? Which river in उत्तर प्रदेश is associated with the legend of Lord Rama and flows through the city of Ayodhya? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सरयू नदी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए कितनी धनराशि प्रदान करती है? तो अभी तो ये धनराशि 50,000 है, लेकिन इस बार के बजट में इसको बढ़ा करके दुगना कर दिया गया, अब इसको 1 लाख कर दिया गया है इस बजट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शंस के थ्रू में तो ये 50,000 ही हमारा सही है, क्योंकि पेपर और पहले ही बन गया होगा आई थिंक। IRS रिसोर्स सेट 2 LIAS 3 उपग्रह डेटा के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितना है? बेस्ड ऑन IRS रिसोर्स सेट 2 लिस्ट 3 सैटेलाइट डेटा व्हाट वाज द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर इन उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 14,805.65 स्क्वायर किलोमीटर। डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेसा को किस वर्ष लागू किया गया था? तो पेसा एक्ट हमारा 1996 में आया गया था। पेसा का फुल फॉर्म पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 में पास हुआ था। भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है? द भारत कला भवन म्यूजियम नोन फॉर इट्स कलेक्शन ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स इज लोकेटेड इन विच यूनिवर्सिटी कैंपस इन उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? बनारस में ऑब्वियसली। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत में शुरू की, जिस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1631 राम नवमी। 1631 राम नवमी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप क्या हुआ था? द अनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 अंडर लॉर्ड डलहौजी लेड टू। इसके बाद में क्या हुआ था ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। राजा हर्षवर्धन जिन्होंने लगभग 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? किंग हर्षवर्धन हु रूल्ड फ्रॉम 606 to 647 CE हैड इट्स कैपिटल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो इनका कैपिटल था हमारा कान्यकुब्ज कन्नौज में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान्यकुब्ज कन्नौज। ये था हमारा पूरा सेशन, पूरा एनालिसिस कर लिया हमने सारे क्वेश्चंस का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।